तो भाई क्या बोले, बंधन को बनने में ऊर्जा की जरूरत होती है, बंधन को टूटने में भी ऊर्जा की जरूरत होती है। कार्बन के पास उतनी ऊर्जा नहीं है कि 4 इलेक्ट्रॉन का भी त्याग कर दे या 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे। तब बेचारा क्या करता है, सो देखिए, तब ये कहता है कि भाई मुझसे कोई दोस्ती करेगा। इसके बायतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे, कार्बन के बायतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ देखिए, ये देखिए 4 इलेक्ट्रॉन थे। इसी 4 इलेक्ट्रॉन को हम आगे दिखा रहे हैं। इसके बायतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन थे। तो इसने क्या कहा, इससे हाइड्रोजन से मुझसे दोस्ती करोगे। तो हाइड्रोजन बोला, अच्छा भाई मैं भी तो अकेला पड़ा हूं, तो चलो हम आपसे दोस्ती कर लेते हैं। तो यहां भी हाइड्रोजन क्या बोला, मैं आपसे भी दोस्ती करता हूं। यहां भी हाइड्रोजन क्या बोला, मैं आपसे दोस्ती करता हूं। और यहां पर हाइड्रोजन क्या बोला, मैं आपसे दोस्ती करता हूं। जब ये दोस्ती किया तब क्या घटना घटित हुई, सो देखिए। तब हाइड्रोजन क्या कहा कि भाई हम लोग तो साझेदार हैं, ऐसा करते हैं मेरे इलेक्ट्रॉन से तुम भी काम चला लो और तेरे इलेक्ट्रॉन से मैं भी काम चला लेता हूं। यही बोला कार्बन, किसको बोला, हाइड्रोजन को। तब गौर करके देखिए कि तेरे इलेक्ट्रॉन से मैं काम चला लेता हूं, मेरे इलेक्ट्रॉन से तुम काम चला ले। अब गौर से देखिए तो क्या कार्बन का अष्टक पूरा हुआ, कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है या नहीं, पूरा हो गया। तब हाइड्रोजन क्या कहता है, भाई जब मेरे इलेक्ट्रॉन से आपने काम चला लिया तो हम ऐसा करते हैं, हम भी आपके इलेक्ट्रॉन से काम चला लेते हैं। देखिए, तो हाइड्रोजन के पास भी 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गया। हीलियम के सदृश नहीं लिखे थे क्या, 2 8 8। तो ये 2 क्या, हीलियम के सदृश। यह भी तो स्टेबिलिटी को ले आता है, अस्थायित्व को प्राप्त कर लेता है ना। तो हाइड्रोजन भी तो अस्थायित्व को प्राप्त कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मेरा बच्चा, इसका मतलब हुआ कि एक कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होते हैं, 4 हाइड्रोजन होते हैं, CH4। एक हाइड्रोजन अपने साथ कितना, सॉरी, एक कार्बन अपने साथ कितने हाइड्रोजन रख सकते हैं, 4 हाइड्रोजन रख सकते हैं। इतनी सी कहानी समझ आ गई। अब आइए एल्क जोड़ एन। एल्क का मतलब होता है कार्बन की संख्या, एन का मतलब होता है एकल बंधन। और जब नाम लिखेंगे तो एल्क का नाम जो भी यहां पे आ जाए उसके साथ ये जो एन है, ये एन पीछे में लग जाएगा, ये एन यहां पर जुट जाएगा। यानी एन क्या है, एन प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द के पीछे लगता है। तो एन कहां लग जाएगा, इसके पीछे लग जाएगा। एक उदाहरण दे रहे आपको, इसका सूत्र क्या होता है, जब एन होगा ना तो इसका सूत्र होता है CnH2n+2। क्या सूत्र लिखे भाई, CnH2n+2, यही सूत्र लिखे ना। हम लोग कहां से शुरू किए थे, देखिए पीछे हम लोग कहां से शुरू किए थे, 1 से 2 3 इस तरह बढ़ते जा रहे थे ना। तो देखिए हम लोग बढ़ के देखते हैं, अगर n का मान 1 है, एक क्या बन गया, C1H2 × 1+2, C 2 × 2 और 2 4, CH4। देखिए बन गया। अरे भाई अभी तो बनाए थे, और इसका मतलब ये भी सूत्र पे आधारित है ना। आया समझ में,
कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत, चलते आगे। तो नाम कैसे लिखेंगे फिर देखते हैं पीछे भाई। अच्छा, एक पे बनाए ना, अगर एक पे बनाते हैं तो इसका नाम क्या देते हैं? मेथ देते हैं। चलिए दे देते हैं हम भी। एक पे बनाए, इसका नाम दिए मेथ, दे दिए। अब क्या बोला कि जब इस सूत्र लगेगा तो प्रत्यय के रूप में क्या लगाना? एन लगाना। तो यहां लगा देते हैं एन। क्या बन गया बउआ? मेथेन। कोई दिक्कत? अब आपको समझ आई? ये क्या था? ये मेथेन था। अब आपकी मर्जी, जो बनाइए। एन का मान 5 है। देखिए, एन का मान 5 है। क्या कहेंगे? पेंट। चलिए देखते हैं। एन का मान 5 है। इस सूत्र पे लगा, इस सूत्र पे C5H2 गुना 5 जोड़ 2। C5 5 दूनी 10 2 H 12। C5 का नाम क्या था? पेंट। और किस सूत्र पे बनाए थे? इसी सूत्र पे बनाए थे। तो इसके अंतिम में क्या लगा देंगे? एन। तो क्या बन गया? एन लगा दिए। क्या बन गया? पेंटेन। अब आप 10 बना लोगे। क्या को नाम था? 10 गो था। 10 को बना लोगे, 10 का नाम लिख लोगे। कोई दिक्कत नहीं ना? एगो का संरचना सूत्र समझा देते हैं, तुम सब बना लोगे। क्या बोला रे? पेंटेन। पेंटेन। अगर नाम भी दे देगा तो भी हम लोग तोड़ के लिख लेंगे। इसका संधि भी छेद कर देंगे। इसको कहते हैं पेंट, इसको कहते हैं एन। अरे भाई पेंट है, पेंट हम लोग पढ़े थे, C5 होता है। एन है, एन माने एकल बंधन होता है। एकल बंधन होता है ना जी? अर्थ निकाल लिए ना? तो C5, इसका संरचना सूत्र आपको बना के दिखा रहे हैं। एगो का बना के दिखा देंगे, आप अपना सबका बनाइएगा। सबका अलग अलग बनाना। अगर आपको जिसका संरचना सूत्र बनाने के लिए बोले तो जय वो कार्बन होगा, पहले उसको लिख देना। क्या वो कार्बन कह रहा है? 5 कार्बन। देखिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। अब क्या कहा? हम लोग क्या सीखे? हम लोग सीखे हैं कि एक कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होते हैं? 4 होते। वाह रे वाह, गुड। एक के पास 4 होते हैं। इसके पास कितने हैं? 1। इसके पास 1 पहले से है। इसके पास 2 गो है ना? गुड। इसके पास 2 गो है। एगो इधर, एगो इधर। चलो जी, लोग तो अच्छा बच्चा समझ रहा है। इसके पास 2 और इसके पास। दिखाई पड़ गया? कोई दिक्कत? सबके पास लिख देते हैं कितना कितना। इसके पास क्या गो है? 1 गो है ना? इसके पास क्या गो है? 2 गो है। इसके पास क्या गो है? इसके पास क्या गो है? इसके पास क्या गो है? 1 गो है। चलो, इसके पास 1 है तो क्या दे दें? 3, जो कि 4 पूरा हो जाए। 3 दे दें। 1 2 3। इसके पास क्या गो है? 2 गो है। क्या गो दे दें? 1 2। इसके पास क्या गो है? 2। क्या गो दे दें? 1 2। इसके पास कितना है? 2 गो। 2 गो दे दें। इसके पास क्या गो है? क्या गो दे दें? 3 गो दे देते। बन के तैयार हो गया। ये आपको जो घेरे हैं ना, ये आपको सिर्फ सिखाए हैं कि कैसे बनाना है। आपको संरचना सूत्र में ये घेर के नहीं दिखाना है।
हम तो ये घेर के दिखाए ना भाई कि इसके पास कितना बंधन था, कितना देना है। आपको वहां अगर पूछ देगा तो ये घेर के नहीं दिखाना, आप दिमाग में अपना सेट कर लीजिएगा। इसका आगे और पीछे दोनों गिनती होता है, इसका आगे पीछे दोनों गिनती होता है, ठीक ना, इसको ध्यान देना। तब ये क्या बन के तैयार हो गया, CH3। देखिए पहला वाला के पास कितना था, 3 था, दूसरा वाला के पास 2 था, तीसरा वाला के पास 2 था, चौथा वाला के पास 2 था, पांचवा वाला के पास 3 था कि 1 2 3। यही तो है पेंटेन। देखिए तो सब में एकल बंधन है क्या? 5 गो कार्बन है क्या? 1 2 3 4 5 बन गया पेंटेन। कोई कष्ट? पूरा कर लीजिएगा 1 से 10 तक। जो पूरा नहीं किए पूरा कर लेना है भाई। चलिए अब आते हैं एल्कीन पर। एल्कीन ये होता है असंतृप्त। एल्क जोड़ इन। अरे भाई एल्क के बारे में तो हम लोग पढ़े थे पहले। एल्क माने होता है कार्बन की संख्या। नहीं, इसके पीछे नहीं पढ़े थे? एन में पढ़े ना कि एल्क क्या होता है? एल्क क्या होता है? कार्बन की संख्या। इन क्या है? इन आपका द्विबंध है। इन आपका क्या है? द्विबंध है। इसमें 2 डंटा होता है। किनके बीच? 2 कार्बन परमाणु के बीच। 2 कार्बन परमाणु के बीच ये द्विबंध लगा रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? इन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? इन बोलेंगे। भाई जी इन अगर बोल दिए तो इसका सूत्र क्या बना? CnH2n। और इन किसके रूप में व्यक्त होता है? प्रत्यय के रूप में। अभी तुरंत बताए थे ना, प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के पीछे लगता है। तो यानी द्विबंधन में इन कहाँ लगाएंगे? शब्द के पीछे, इस नाम के पीछे, एल के पीछे। यही ना? क्या बनाना है? कितना नंबर का बनाना है? सब बनेगा। कितना नंबर का बनाना है भाई? 3 नंबर का बनाना है। यानी n का मान 3 है। सूत्र पे रखें। ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। C3H 3 दूनी 6। कोई दिक्कत? नाम लिख। तो इसका जो सूत्र था क्या था? CnH2n। आपको क्या बनाना है? n का मान 3 है। यानी इस सूत्र पे रख देंगे C3H 2 गुना 3 तो क्या बना? C3H6 बना। इसका नाम लिखना है। इसका नाम लिखना है तो 3 है। 3 का क्या नाम लिखेंगे? देख भाई 3 है। 3 किस में आ गया? एल्क में आ गया ना। और एल्क में क्या होता है? कार्बन की संख्या होता है। तो 3 जब है तो ये कौन सी कार्बन की संख्या है? 3 है तो ये कौन कार्बन की संख्या है? प्रोप है। तो 3 के बदले में क्या लिखेंगे? वहां प्रोप लिखेंगे। क्या लिख देते हैं यहाँ? 3 के बदले में प्रोप जोड़ प्रत्यय क्या लगाना है? इन लगा दिए। इन तो क्या बना? प्रोपीन बना। ठीक है। अब इसका कहेगा संरचना सूत्र लिखो। क्या बताए थे? जैको कार्बन है उतना कार्बन दे दो। 1 2 3। अब क्या यहाँ क्या बोल रहा है कि इसमें क्या होता है? 2 कार्बन के बीच में द्विबंध होता है। ये ना द्विबंध दे दिए। अब पूरा कीजिए, हाइड्रोजन की संख्या को पूरा कीजिए भाई। इसके पास कितना बंधन पहले से है? 1 2 देना कितना है? 2 देना। इसके पास कितना है? गौर कीजिएगा 2। इधर 1 जो है 3 है तो क्या को दोगे?
1 दे दिए। इसके पास कितना है? 1 देना कितना है? 1 2 3 दे दिए। अब लिखते हैं इसके पास 2 गो है तो CH2 द्विबंधन। इसके पास एक के गुण है CH एकल बंधन। इसके पास क्या गो है? 3 गो CH3। क्या है ये प्रोटीन है। कोई दिक्कत? अगर आपको कहा जाए कि भाई आप क्या लिखिए? हेप्टीन लिखिए। क्या क्या है? हेप्ट है और जोड़ इन है। क्या बन गया? हेप्टीन बन गया ना। हेप्ट मने 7 कार्बन, यही ना। अगर 7 कार्बन है सूत्र पर लगाएंगे तो 7 दूनी 14, H14 हो गया। क्या सूत्र होता है इसका? CnH2n। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो हेप्टीन बन गया। आपको क्या बोले? संरचना सूत्र बनाने ना। अब वो क्या बोले थे कि कार्बन को सीधा सीधी लिख दीजिए। इस पे गौर कीजिएगा। ये जो नोमेनक्लेचर सिखा रहे हैं ये इंटर लेवल का। 1 2 3 4 5 6 7। क्या बोले? द्विबंधन देने के लिए। तो हम क्या किए थे? यहाँ दे दिए थे, पहला वाला दे दिए थे। हाँ? पहले वाला होगा कहीं भी मर्जी मेरा ना। हाँ। अरे भाई हम यहाँ दे देते हैं। हाइड्रोजन पूरा कर दें। इसके पास 1 है 3 दे देना। इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, इसके पास 1 2 3 है, इसके पास 1 2 3 है। अरे 3 हुआ तो गलती दे दिए ना। पकड़ा, सही बात है, पकड़ना चाहिए। हाँ सही पकड़। चलो अब ठीक है ना। 3 था 1 दिए, 3 था 1 दिए, ठीक बात। 2 था 2 दे, 1 है 3 दे। कैसे लिखेंगे इसको भाई? CH3 CH2 CH2 CH फिर CH CH2 CH। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है? आपको भी नहीं? नाम कैसे लिखा जाता है? अब आइए मेन पे। नंबर 1, 2 अंकों के बीच कॉमा देते हैं। अगर 2 को अंक आ गया 1 1 1 2 1 3 तो उसके बीच में क्या दे देंगे? कॉमा दे देंगे। नंबर 2, अंक और अक्षर के बीच हाइफन देते हैं। हाइफन क्या होता है? डैश, जिसको आप कह देते हो ना। और क्या? नंबर 3, सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला ढूंढते हैं। कार्बन की गिनती इस प्रकार करेंगे
कि इस श्रृंखला में द्विबंध को इसकी तो कोई जरूरत है नहीं, अब क्या नीचे लिखा हुआ है। द्विबंध को सबसे छोटा अंक प्राप्त हो। बेटा इतना सा पढ़ लो, सारा काम हो जाएगा। कार्बन की गिनती हो, मतलब इसको हमको गिन के लिखना है ना, यही बोला। चलो भाई गिनती कर देते हैं, हम लोग को तो गिनती आता है। गिनती 1 2 3 4 5 6 7, वाह वाह। चलो फिर गिनती करें। अरे इधर से नहीं हो सकता है क्या? 1 2 3 4 5 6 7। गिनती आ गया? कोई दिक्कत? कैसे गिनती लिखेंगे समझ में आ गया? अब फिर क्या करता है, कार्बन की गिनती इस प्रकार करेंगे कि इस श्रृंखला में द्विबंध को, देखिए इसको, द्विबंध को सबसे छोटा अंक प्राप्त हो। अरे देखते हैं तो, इधर से गिनती करते हैं तो द्विबंध को 4 मिला, ये नहीं मिला? यहां ध्यान दीजिए, द्विबंध को कितना मिला? 4। अगर नीचे वाला गिनती करते हैं तो द्विबंध को कितना मिला? 3। अरे भाई बाबू मेरे, 4 बड़ा है कि 3 बड़ा है? 4 बड़ा है ना। और क्या कर रहा है, हमको कौन सा अंक लेना है? सबसे छोटा, छोटका वाला लेना है। तो छोटका वाला कौन है? 3। तो छोटका वाला 3 है, तो हमारा गिनती कौन वाला सही हुआ, ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला। हमारा गिनती नीचे वाला सही है, ऊपर वाला गलत है। चलिए गलत है, ऊपर वाला मिटा लेते हैं ना। नीचे वाला गिनती सही है। अब नाम लिखते हैं। मेरा बेटा 7 कार्बन है। 7 कार्बन को क्या लिखने सिखाए थे? 7 कार्बन को क्या लिखने सिखाए? 7 कार्बन है तो आप हेप्ट लिखिए, लिख दिए। द्विबंध है, ईन लिखिए। अरे हाँ सही तो बात है, देखिए द्विबंध है तो ईन लिखिए। कितने पे द्विबंध हैं? 3 पे। 3 पे द्विबंध है। नाम लिखा गया? देखिए तो स्पष्ट आपको आंसर मिल रहा है। कितने कार्बन है? तो हेप्ट कार्बन है भाई, 7 कार्बन है। और इन है यानी द्विबंध है कहीं ना कहीं 3 नंबर पर, तो यानी गिनती कीजिए, तीसरे नंबर पर इन डालिए। 1 2 3, देखिए डाला गया। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे। कैसे? गौर कीजिएगा, आपको इसी को हम फिर लिख के दिखाते हैं। अगर 3 का रहा है, इसको हम मान लिया ये वाला नहीं रहता, सिर्फ यही वाला लिखा रहता, तो इसको हम एक विधि से और लिख सकते थे। कैसे? 1 2 3, 1 2 3, यहां द्विबंध हो जाए तो 2 गो है, 2 गो दिए, 3 गो है, 1 गो दिए, 1 गो दिए, 2 गो देंगे, क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7। आप गौर से देखिए तो
कितने कार्बन है भाई? तो हेप्ट है। हेप्ट में कितना कार्बन? 7। तो देखो 7 है क्या? हाँ सर। उसके बाद क्या कहा? 3 पर डबल बॉन्ड होगा। गिनती करते हैं हम। देखिए अभी गिनती गलत होता है सही। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 3 लिख दिए भाई। लिखते हैं 3। तो देखिए 3 पे द्विबंधन है। हाँ सर। हाँ, अब चलिए दूसरा गिनती लिख के देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए ये 4 पे द्विबंध है। हाँ, तो कौन वाला लेंगे? 3 वाला कि 4 वाला? 3 वाला। ओ, इसका मतलब ऊपर वाला गिनती सही है मेरा। अगर ऊपर वाला गिनती सही है बेटा, तो क्या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो क्या? हाँ सर। कि नहीं? दोनों तरह से लिख सकते हैं। इसको हम दोनों तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह अब आपका काम रहा। आप अब जो है आपका डबल बंधन का पूरा हो गया नामांकन। एक छोटा है वो आपको हम कल पूरा करके देंगे। इतना सा का शेष आप ऑक्ट बनाइएगा, नॉन बनाइएगा। कभी द्विबंध को यहाँ डाल दीजिएगा उठा के, कभी यहाँ डाल दीजिएगा, कभी शुरुए में डाल दीजिएगा। ये आपकी मर्जी है। ऐसा ऐसा बदल बदल के नाम लिखना सीखिए। नाम लिखना सीखिएगा, आपको ये इंटर +1 +2 में ये बहुत काम देगा। ठीक है, चलिए भाई, तो वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इतना सा आज भर के लिए, कल के लिए शेष रहने दीजिए, कल फिर पढ़ाएंगे। धन्यवाद।